दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फूट होती है ना, वो जब भी जिस भी परिवार के अंदर आती है उस परिवार को वो बर्बाद कर देती है। चाहे उस परिवार का मान सम्मान हो, उस परिवार की समृद्धि हो या उस परिवार की ताकत हो, वो हर चीज़ उस चीज़ को बर्बाद कर देती है जो कि वो परिवार हासिल कर सकता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये एकदम से फूट का परिवार का कहाँ से नाम आ गया, कहाँ से चर्चा आ गई? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चौटाला परिवार की। और ये जो आज एकदम से बात कहाँ से शुरू हुई, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे, उन्होंने क्राइम के ऊपर, हरियाणा के बढ़ते हुए क्राइम के ऊपर कहा था कि नायब सैनी जी के परिवार में पूरे नायब सैनी के राज में पूरे हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी का राज फैल चुका है, जाल फैल चुका है और पूरा जो हरियाणा है वो गुंडों के कब्जे में है। और अगर मुझे एक दिन का भी सीएम बना दिया जाए तो मैं एक दिन के अंदर ही उन गुंडों को या तो हरियाणा से बाहर कर दूंगा या उनको जेल में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये उनका ये बयान कि मैं गुंडों को बाहर कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, इसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और उनकी सोच के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कम से कम ये सोच तो है, यानी उनको एक माइंड में प्लानिंग तो है कि अगर सख्ती की जाए गुंडों के साथ तो उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसी बयान पर जब एक पत्रकार ने दिग्विजय चौटाला जी से सवाल पूछा, आगे चौधरी अभय सिंह जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन में गुंडों को बाहर कर दूंगा, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? तो दिग्विजय जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। क्यों एक दिन में बाहर कर दें, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं और उनके सामने कौन कहाँ टिक पाएगा, और जो उनके संबंध है वो सभी के साथ है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई सबसे बड़े गुंडे तो अभय सिंह चौटाला हैं। लेकिन ठीक है, आज उन लोगों की नहीं एक दूसरे से नहीं निभ पा रही, दोनों एक कंपटीटर हो चुके हैं, एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं। लेकिन दिग्विजय जी का ये कहना है कि सबसे बड़े गुंडे तो वे हैं, तो ये मुझे उचित नहीं जान पड़ा। ये इसलिए उचित नहीं लगा कि जब वो कह रहे थे कि गुंडागर्दी सबसे बड़े गुंडे हैं, तो वो शायद चौटाला परिवार के, चौटाला का जो राज था उसकी बात कर रहे थे। जब शायद ये 96 से लेकर ना 2001 से लेकर ना 2004 या 5 तक उनका राज था, तो शायद वो उनकी बात कर रहे थे कि उस टाइम के अंदर जो गुंडागर्दी थी या जो कुछ भी वो था वो उन्हीं के राज में थी। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभय चौटाला जी उस टाइम में अगर इस तरह का कोई वो थे, तो उनमें अजय चौटाला भी तो साथी थे, उनका भी तो राज था और वो उनके दादाजी का राज था, उनके परिवार का राज था। तो उसमें अकेले को अगर मान लीजिए इस तरह की कोई हरकत थी भी, तो अकेले अभय को ये ठहराना कि ये सबसे बड़े तो वो हैं, ये शायद थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये अनुचित है। और फिर ठीक है कि राजनीति है, राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन कम से कम परिवार की जो मर्यादा है उसको तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना चाहिए। और इसके बाद फिर जो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी से भी जब एक पत्रकार ने पूछा कि जी वो ये कह रहे थे मुझे एक दिन का सीएम बना दिया जाए, तो दुष्यंत चौटाला जी ने भी ये कहा था कि भाई उनको बना देना चाहिए, मतलब उनको एक तरह से बेचारा से डिक्लेयर करके ने कहा था उन्होंने कि हाँ भाई उनको बना देना चाहिए। आखिर पुलिस कैंसर के मरीज को भी तो एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बना देती है। तो एक कैंसर के मरीज के साथ अभय चौटाला की तुलना करना ये भी शायद मुझे लगता है कि ये अनुचित है। और ठीक है, आज प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन परिवार तो एक ही है। और एक ही परिवार होने के नाते अब थोड़ा-सा अगर वो याद करें, तो ओम प्रकाश चौटाला जी का राज याद करें, तो भले ही उनमें मनमुटाव तो तब भी था, अजय में और अभय में मनमुटाव हुआ करता, विचार भिन्नता हुआ करती, दोनों के स्वभाव अलग-अलग हुआ करते। लेकिन कभी भी ये बात पब्लिक के सामने नहीं आई कि उन दोनों भाइयों में किसी तरह की विचार भिन्नता है या दोनों भाइयों का स्वभाव है वो एक दूसरे के खिलाफ है। कार्यकर्ता तो जरूर इस चीज़ को जाना करते, लेकिन आम पब्लिक को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि इनके अंदर कोई फूट है या इनके अंदर कोई वैर भाव है या एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन आज जो ओम प्रकाश चौटाला जी के जाते ही दोनों ही परिवार, अजय जी का और अभय जी का, दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ये सिर्फ चौटाला परिवार के लिए ही नहीं, ये जाट कम्युनिटी के लिए भी थोड़ा चिंता की बात है। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अभय चौटाला जी ये मैं मानता हूँ कि वो दबंग हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी हड़का देते हैं और उनकी इस छवि का उनको भी नुकसान हो रहा है और आगे चल के भी उनको ये नुकसान होने की संभावना है। लेकिन उनमें एक खासियत और भी तो है कि वो वो कह देते हैं, जो ज़बान कर लेते हैं, उसको तो पूरी तरह से नहीं मानते, जबकि इस तरह की जो
जबान के पक्के कहिए या और कुछ कहिए, किसी और राजनेता में इस तरह का नहीं हुआ करता। और रही बात दबंग होने की या किसी को कुछ भी कहने की, तो ये तो एक जाट कम्युनिटी है, उसकी एक पहचान होती है, उसके खून में ये लिखा होता है कि वो निडर होता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो दूसरे दिल से नहीं बोलता, जो उसके दिल में होता है। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और जबान पे कुछ। तो ये जाटों के अंदर तो ये होता ही होता है। अगर इसमें अभय चौटाला जी कुछ बोल देते हैं तो ये इसमें उनका तो कसूर नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब वो एक परिवार के मुखिया हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए राजनीति में अगर वो हैं तो उनको थोड़ा सा बोलने से पहले सोच भी लेना चाहिए। अगर वो सोच के बोले तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैं उनके एक बयान की चर्चा करूं, उन्होंने शायद नायब सैनी जी के बारे में कहा था कि नायब सैनी तो एक डम्मी सीएम है, और मनोहर लाल खट्टर असली सीएम तो वही है। तो एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का वो लगाना, ये भी मैं सोचता हूँ शायद उचित नहीं है। क्यों? और उनका इस बयान का मैं ठीक इसलिए नहीं मानता कि 1990 से, जुलाई 1990 से और शायद जनवरी 1991 तक या फरवरी 1991 तक चौधरी हुकुम सिंह मुख्यमंत्री थे। और वो चौधरी हुकुम सिंह मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाए थे। और उनको ये सोच के बनाया गया था कि इनसे तो जब चाहे तब इस्तीफा ले ले, और जो भी ये फैसले करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इजाज़त से ही करेंगे। अगर डम्मी सीएम की बात करते तो हुकुम सिंह जी भी तो डम्मी सीएम थे, उनको भी तो पब्लिक डम्मी सीएम कहा करती। तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में डम्मी सीएम हो सकते हैं, तो आज मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में अगर डम्मी सीएम हो गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जबकि मैं इसको डम्मी सीएम या डुप्लीकेट या कठपुतली नहीं मानते। ये तो आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे का सम्मान है। जो नायब सैनी जी थे वो आज सीएम के पद पर पहुंचे तो मनोहर लाल खट्टर जी के कारण ही तो पहुंचे। तो उसमें अगर वो रिगार्ड करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का, तो इसमें डम्मी या कठपुतली वाली कोई भी बात नहीं है। और इसी तरह जो ओम प्रकाश चौटाला की और हुकुम सिंह जी की भी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको भी मैं नहीं मानता कि वो कठपुतली सीएम थे। ठीक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं, चौधरी देवीलाल जी की कृपा से ही चौधरी हुकुम सिंह थे, वो कई बार विधायक बने थे और वो सीएम भी बने थे। तो इसी कारण से बने थे कि वो चौटाला परिवार में या देवीलाल परिवार के प्रति उनकी आस्था थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभय चौटाला जी को भी थोड़ा सा बोलने से पहले अगर थोड़ा सा वो उसके ऊपर विचार कर ले। अब विचार करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि आज वो एक पार्टी के मुखिया हैं, और एक ऐसी पार्टी के मुखिया हैं जिसकी ये संभावना है कि आने वाले टाइम में वो हरियाणा के लिए अच्छा करेगी। और अगर उसके सुप्रीमो इस तरह की बगैर सोचे समझे कुछ कह देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पब्लिक के बीच में इमेज में फ़र्क पड़ता है। और रही बात दिग्विजय चौटाला जी की या दुष्यंत चौटाला जी की, तो दिग्विजय चौटाला जी का ये बयान मैं बिल्कुल भी उचित नहीं मानता कि वो अपने पिता के छोटे भाई यानी अपने चाचा जी के बारे में ये कहें कि वो तो गुंडे हैं। तो ऐसा बयान ये पब्लिक के लिए और उनकी खुद की छवि के लिए मैं इसे बेहतर नहीं मानता। ठीक है, मतभिन्नता हो सकती है, प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है, लेकिन परिवार तो एक ही है। तो ये दोनों परिवारों को और दोनों बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पब्लिक में जग हसाई ना करे, पब्लिक को कुछ कहने का मौका ना दे। एक अच्छी छवि बना के न अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार एक साथ आगे बढ़ सकता है। आने वाले टाइम में चाहे वो जेजेपी हो या इनेलो हो, एक अच्छे उस पे हो सकते हैं। क्यों अच्छे उस पे हो सकते, किस लिए कह रहा हूँ मैं कि अगर उनको पब्लिक की ज़रूरत है या फिर जाट कम्युनिटी की ज़रूरत है जिसके कि वो नेता है, तो जाट कम्युनिटी को भी तो उनकी ज़रूरत है। आज जाट कम्युनिटी के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये दबंग आदमी है, ये मजबूत आदमी है और ये उनकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा सकता है या फिर जाट कम्युनिटी के लिए दिल खोल के काम कर सकता है। अगर वो कोई परिवार है तो वो चौटाला परिवार को मैं समझता हूँ कि वो जाट कम्युनिटी के लिए खुल के जाट कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं दोनों परिवार से यही प्रार्थना करना चाहूँगा। हालांकि वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, उन राजनीतिक परिवार है, मेरा कहने का वो नहीं होता, लेकिन फिर भी जितने भी मेरा हैसियत है या जो भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसी के आधार पर मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी दोस्तों जैसा उनको ठीक लगे और जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आज का मेरा जो विश्लेषण था ये इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों चलते चलते एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की मैं अपनी निष्पक्ष जो राय है वो देता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।